बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम आज दिन भर की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक ईरान से है कि ईरान में पुलिस हिरासत में नौजवान लड़की महसा अमीनी की हलाकत के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों की हमायत करने पर साबिक़ सदर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी को गिरफ़्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ायज़ा रफसंजानी ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाहरों को हंगामा करार देने पर तनकीद की थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फ़ायज़ा रफसंजानी ईरान में ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक सरगर्म रहती हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की वजह से उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वेटिकन ने ऐलान किया है कि पापाए रूम पोप फ्रांसिस 3 से 6 नवंबर तक बहरीन का दौरा करेंगे। इस खलीजी रियासत में जजीरा नुमा अरब का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च वाक़ है। ये गिरजाघर मुल्क के 80,000 से ज़ायद कैथोलिक्स के लिए है, जिसे बुनियादी तौर पर एशिया, ज़्यादातर भारत और फ़िलिपाइन के मसीही वर्कर्स के लिए तामीर किया गया था। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक 85 साला पोप फ्रांसिस खलीज फारस में मुल्क का दौरा करने वाले पहले पोप होंगे। पोप ने 2020 में वेटिकन के दौरा में बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा आल खलीफा को खुश आमदीद कहा था। श्रीलंका ने सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जज़वी पाबंदी आयद करते हुए उन्हें इन प्लेटफार्म्स पर इजहार राय से रोक दिया है। 15 लाख सरकारी मुलाजमीन को वजारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की जानिब से ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन पर इजहार राय के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी सरकारी अफसर की जानिब से राय का इजहार जुर्म तस्वुर किया जाएगा। माहिरीन ने कहा है कि समुंदर की तह में मौजूद रूस से यूरोप को मिलाने वाली 2 बड़ी पाइपलाइनों में पुरअसरार गैस लीक होने की वजह से पानी के अंदर धमाके हुए हैं, जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग की वजह से मुमकिन तौर पर किसी तखरीबकारी का नतीजा हो सकता है। 3 जगहों से पानी में गैस के अखराज की वजह से बुलबुले उठ रहे हैं। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शब्बीर चीमा स्विट्ज़रलैंड में चौथी मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए हैं। मोहम्मद शब्बीर चीमा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वो मुसलसल चौथी मरतबा स्विट्ज़रलैंड के शहर बेलाक की पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होने वाले वाहिद एशियाई बाशिंदे हैं। यूरोपीय यूनियन की एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में 30,000 रूसी बाशिंदे फिनलैंड में दाखिल हुए। रूस छोड़ने वालों में अक्सरियत सदर पुतिन के जबरी फौजी भर्ती के ऐलान से नाला शहरियों की है। यूरोपीय यूनियन में सरहदों की निगरान एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 66,000 रूसी शहरी यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो चुके हैं। ये तादाद इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले में 30% ज़ायद थी। ज़्यादातर रूसी बाशिंदे फिनलैंड और एस्टोनिया की सरहदों से यूरोपीय यूनियन में दाखिल हुए। पुतिन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते मुमकिन तौर पर यूक्रेन में जंग के लिए जुज़वी फौजी भर्ती के ऐलान के बाद भर्ती के उम्र के अहल हज़ारों रूसी मर्द मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। जर्मन हुक्काम ने कहा है कि रवां साल 24 फरवरी के बाद यूक्रेन से जर्मनी में दाखिल होने वाले महाजरीन की बड़ी तादाद की वजह से मुल्क की आबादी इस साल अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। जंग से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों की आमद ने 1992 और 2015 की तरह इमिग्रेशन में बेपनाह इजाफा किया है। आदाद शुमार बताते हैं कि 2022 की पहली छमाही में जर्मनी में बाशिंदों की तादाद पहली बार 84 मिलियन से तजावज़ कर गई है। अदारे शुमारियात ने वजाहत की है कि 2021 के अख्ताम के मुकाबले में आबादी 82,000 अफराद या 0.1% इजाफा हुआ है। और मज़ीद यह कि यूक्रेन से आने वाले पनाहगज़ीनों की अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज दिया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज़ायद मुसाफिर कराची पहुँचे। ज़्यादातर मुसाफिर वीज़े की मियाद और अकामा ख़त्म होने पर सऊदी अरब में मुकीम थे। 20 मुसाफिरों को पासपोर्ट सेल मुंतकिल कर दिया गया है। 20 मुसाफिर सऊदी अरब की जेल में मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत कैद थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का एक शख्स मुबैना तौर पर मुर्दा साथी के साथ 4 साल तक एक ही रूम में रहकर उसके अकाउंट्स के चेक कैश करवाता रहा। यह वाक़या शुमाली कैलिफोर्निया में पेश आया, जहां पुलिस ने 57 साला डैरन पर्टल के खिलाफ जाल साजी और शनाख्त छुपाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डैरन पर्टल और 64 साला कैल्विन ओल्सन एक कमरे में साथ रहते थे, जहां डैरन पर्टल पिछले 4 साल से अपने मुर्दा साथी की लाश को छुपाकर इसके अकाउंट से कैश वसूल करता रहा है। बेल्जियम में पुलिस की जानिब से दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक शख्स हलाक हो गया। इस दौरान पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असला और लड़ाई की दीगर अशिया भी बरामद कर ली हैं।
क्यूबा के तारकीन वतन की एक कश्ती समुद्री तूफान अय्यान की वजह से डूबने से 20 अफराद लापता हो गए। हुक्काम ने बताया कि बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों को फ्लोरिडा के जजीरा अस्टाक की तरफ जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती की खबर मिली थी, जिस पर अमरीकी कोस्ट गार्ड ने 23 लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया, जिनमें से 3 अफराद मिल गए हैं, मगर उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। यूनान से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके तुर्किया में दाखिल होने की कोशिश में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद में से एक दहशतगर्द है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। तलान के महकमा सेहत ने ऐलान किया कि कतालुनिया में अपने हमल को ख़त्म करने यानी अबार्शन कराने वाली ख़वातीन अब प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते तक अबार्शन गोलियां ले सकती हैं। इससे कबल ख़वातीन को 9वें हफ्ते तक अबार्शन की गोलियां लेने की इजाज़त थी। इसके बाद ऑपरेशन के बारे में सोचा जाता था। कतालान हुकूमत ने यह ऐलान 28 सितंबर को इंटरनेशनल अबार्शन डे के मौका पर किया है। स्पेन की वजारत ख़जाना ने इस साल 2022 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1.5% इजाफे की तजवीज़ पेश की है, जिसे पहले से लागू करदा 2% में ऐड कर दिया जाएगा और इजाफा मजमूई तौर पर 3.5% हो जाएगा। 2023 में तनख्वाहों में इजाफा 2.5% होगा और 2024 में 2% इजाफा होगा। इस तरह मजमूई तौर पर 3 सालों में 8% इजाफा हो जाएगा। ईरान में पुलिस के ज़ेरे हिरासत लड़की महसा अमीनी की हलाकत पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बार्सिलोना में भी सैकड़ों अफराद ने महसा अमीनी से इज़हार यकजहती करते हुए प्लाजा जाउमे पर मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने एहतजाजी नारों पर मबनी कतबे उठा रखे थे और उनका मौक़िफ़ था कि पुलिस हिरासत में नौजवान खातून महसा अमीनी की हलाकत अफसोसनाक है और इसकी मौत ने हम सबको गमज़दा कर दिया है। मुजाहरीन ईरान में ख़वातीन की आज़ादी का भी मुतालबा कर रहे थे। हुकूमत स्पेन की तरफ से इलीगल अफराद के लिए खुशखबरी है कि अगर आप अराइगो के जरिए पेपर जमा करवाते वक्त ये साबित कर दें कि गुज़िश्ता 5 साल से आप स्पेन में मुकीम हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप स्पेन से कहीं बाहर नहीं गए, तो पाकिस्तानी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बार्सिलोना में कारोबार ज़िंदगी कोरोना के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है और सयाह बार्सिलोना का रुख कर रहे हैं। बार्सिलोना सिटी काउंसिल के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल मौसम गर्मा में तकरीबन 30 लाख टूरिस्ट ने बार्सिलोना का रुख किया, जो कोरोना से कबल 2019 में आने वाले टूरिस्ट के मुकाबले में 15% अब भी कम है। बार्सिलोना आने वाले टूरिस्ट में 84% गैर मुल्की थे, जबकि 16% स्पेन के दीगर शहरों से बार्सिलोना आए थे। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। पाकिस्तान में सेनेट की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी ने सेनेटर हिदायतुल्लाह की ज़ेरे सदारत इजलास में PIA को यूरोप के लिए बंदिश पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की यूरोपीय मुमालिक के परवाज़ों की मुअत्तली पर सवाल उठाते हुए इसे मिडल ईस्ट की एयरलाइंस को फ़ायदा पहुँचाने का दानिस्ता इकदाम करार दिया गया। कमेटी को बताया गया कि कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए परवाज़ों की मुअत्तली से तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। CAA के डायरेक्टर जनरल ने कमेटी को बताया कि यूरोपीय यूनियन की रियासतों के लिए परवाज़ें चलाने की पाबंदी आइंदा साल मार्च में ख़त्म होने की उम्मीद है। ख्याल रहे कि 24 जून 2020 को कौमी असम्बली में कराची मुसाफिर तैयारा हादसे की तहकीकात रिपोर्ट पेश करते हुए उस वक्त के वजीर हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर ने पायलट्स के खिलाफ एक मुतनाज़िया बयान देकर कौमी एयरलाइन पर यूरोपीय ममालिक में पाबंदी लगवा दी थी और उस वक्त से लेकर ये पाबंदी अब तक बहाल है। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश,
गरीब व अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग आपसे इजाज़त चाहता है। कल दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।